बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, कंप्यूटर साइंस क्लास 10 के चैप्टर नंबर 2 का आज हमारे पास लेक्चर नंबर 8 है। इसमें बेटा हम कुछ बेसिक कमांड्स कवर करेंगे, ऑटो, क्लियर, CLS, एडिट और डिलीट। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा ऑटो कमांड, जैसे कि ये हाईलाइट किया हुआ आप देख रहे होंगे। दिस कमांड ऑटोमेटिकली जनरेट्स लाइन नंबर इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ईच टाइम द एंटर की इज़ प्रेस्ड। हर दफ़ा जब आप एंटर की दबाएंगे तो ये खुद ब खुद लाइन नंबर्स जनरेट करेगी। इसका एक सिंटैक्स दिया हुआ है और इसके बाद आखिर में बताया है ऑटो इज़ टर्मिनेटेड बाय एंटरिंग कंट्रोल ब्रेक आर कंट्रोल C। इसे लिखते CTRL है, पढ़ते कंट्रोल है। जब आप ये बटन दबाएंगे तो GW बेसिक विल देन रिटर्न टू द कमांड लेवल और कमांड लेवल पे वापस आ जाएगी। हम इसे ज़रा प्रैक्टिकली देखते हैं। ये बेटा हमारे पास GW बेसिक ओपन हो गई। अब यहाँ पे अगर मुझे कोई भी प्रोग्राम बनाना है तो एक तरीका तो ये है कि मैं लाइन नंबर खुद से लिखूँ कि लाइन नंबर 1 x इज़ इक्वल टू 10, फिर मुझे 2 0 लिख के लिखना पड़ा, y इज़ इक्वल टू 20 30, प्रिंट x प्लस y 40 एंड 40 पे लिखा हमने एंड। ये बेटा हमारे पास एक प्रोग्राम बन गया। हमने इसे चलाया तो ये एग्जीक्यूट भी हो गया, जमा किया 10 को और 20 को और प्रिंट करवा दिया। अब ये लाइन नंबर खुद लिखने की बजाय अगर मैं चाहूँ कि बेसिक खुद ब खुद लिखते जाए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जस्ट AUTO ऑटो लिखूँगा। पहली लाइन में खुद ही 10 आ गया, यहाँ पे मैंने कुछ अपनी कमांड लिखी, फिर अगली लाइन में खुद ही 20 आ गया, y इज़ इक्वल टू 20 लिखा, फिर अगली लाइन में खुद ब खुद नंबर नया आ गया, प्रिंट x प्लस y एंड। अब ये आए जा रहा है लाइन। जब मेरा प्रोग्राम ख़त्म हो गया, अब मैं चाहता हूँ कि लाइन के आने नंबर ख़त्म हो जाएं, तो मैं या तो कंट्रोल और ब्रेक का बटन इकट्ठा दबाऊँगा या कंट्रोल और C का, तो ये लाइन नंबर्स आने ख़त्म हो जाएंगे और प्रोग्राम हमारा रेडी हो गया चलाने के लिए। तो ये था बेटा ऑटो कमांड का कॉन्सेप्ट कि दिस कमांड ऑटोमेटिकली जनरेट्स लाइन नंबर इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर। खुद ब खुद लाइन नंबर जनरेट करेगी जब भी हम ऑटो की को एंटर की को प्रेस करेंगे। अब इसमें बेटा खुद ब खुद तो 10 20 30 आ रहे हैं, आप चाहें तो बदल भी सकते हैं इस सिंटैक्स से। लाइन नंबर कॉमा इंक्रीमेंट से आप लिखते हैं ऑटो 5,1। तो अब क्या होगा, पहली लाइन में 5 आएगा, फिर 1 के इजाफे से 6 आ जाएगा, फिर 1 के इजाफे से 7। यानी ये पहला नंबर हमें बताता है शुरू कहाँ से करने हैं लाइन नंबर, और दूसरा बताता है हर बार इजाफा कितना कितना करना है। मतलब अगर आप 2 लिख देंगे तो पहली लाइन में 5 आएगा, फिर उसके बाद 7 आएगा, फिर 9 आएगा। तो अपनी मर्ज़ी के लाइन नंबर आप जनरेट कर सकते हैं। ऑटो डॉट इंक्रीमेंट, ये जहाँ पे आपकी लाइन ख़त्म हुए ना, इससे आगे चलना शुरू हो जाएगा। तो बस ये आपने डेफिनेशन याद करनी है, सिंटैक्स, और ये नीचे टर्मिनेट कैसे करते हैं। इसके बाद है बेटा जी क्लियर कमांड और CLS। जब भी आप बेसिक में प्रोग्राम बनाते हैं, आपको वेरिएबल्स x को 10 दे दिया, y को 20 दे दिया, अगर आप क्लियर कमांड इस्तेमाल करेंगे तो ये वेरिएबल की कीमतों को ख़त्म कर देगी। जैसे आप इस सामने एक एग्जांपल में देख रहे हैं कि x की कीमत 100 दी, प्रिंट x को करवाया तो 100 प्रिंट हो गया। क्लियर कमांड दी, उसके बाद फिर प्रिंट x दिया तो फिर ये 0 प्रिंट हो गया। क्लियर का काम क्या है, मेमोरी क्लियर कर देना, यानी जो वेरिएबल को कीमत दी हुई है वो ख़त्म कर दे। अब ये ख़त्म करके उसे क्या करेगा, इसमें तमाम न्यूमेरिक वेरिएबल 0 हो जाएंगे, स्ट्रिंग वेरिएबल्स नल हो जाएंगे, और ओपन जो फाइल्स हैं वो सारी की सारी क्लोज़ हो जाएंगी। तो इसका सिंटैक्स बहुत सादा सा है। CLS, ये जो स्क्रीन पे लिखा नज़र आ रहा है, जैसे हम देखें ये आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा ये कुछ, तो जो ही मैं CLS लिखूँगा ये स्क्रीन क्लियर हो जाएगी, साफ़ हो जाएगी। तो जस्ट इतनी सी डेफिनेशन है। दिस कमांड इज़ यूज टू क्लियर द स्क्रीन। डिलीट, ये बेटा जी लाइनों को डिलीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। मसलन आपने लिखा डिलीट 70 तो 70 नंबर लाइन डिलीट हो जाएगी। आपने लिखा डिलीट 50 - 150, मतलब
50 से लेके 150 तक तमाम लाइनें डिलीट हो जाएं। आपने लिखा -80, यानी शुरू में नहीं बताया कि कहाँ से शुरू करना है डिलीट। तो ये यहाँ पे GW बेसिक क्या करेगा, जहाँ से भी आपका प्रोग्राम शुरू हो रहा है जो पहली लाइन है वहाँ से लेके 80 तक सारी लाइनों को डिलीट कर देंगे। अगर आपने 180 माइनस लिख दिया तो इससे क्या मुराद लिया जाएगा कि डिलीट करना शुरू तो 180 पे करें, ख़त्म कहाँ पे करें, ख़त्म का कोई नहीं बताया। तो इसका मतलब है 180 से लेके एंड तक सारी लाइनें डिलीट कर दें। एडिट, अगर किसी लाइन में कुछ गलती हो जाए तो हम उसे दुरुस्त करने के लिए ये कमांड इस्तेमाल करते हैं। एडिट के बाद आप लाइन नंबर लिखेंगे, जैसे एडिट 140, तो 140 लाइन आपके सामने खुल जाएगी। जैसे आप देखें ये हमारे पास प्रोग्राम है जी, ये प्रोग्राम है x बराबर है 10 y बराबर 20। तो मुझे लाइन नंबर 10 में तब्दीली करनी है तो मैं लिखूँगा एडिट 10। तो ये खुल गया हमारे पास, यहाँ पे मैंने इसकी कीमत कर दी 50। अब आप प्रोग्राम को देखें, अब देखें लाइन नंबर 10 तब्दील शुदा आपको नज़र आ रही है, x = 50। तो ये इस एडिट कमांड का काम है कि लाइन नंबर को तब्दील करे। एडिट के बाद डॉट लिख देंगे तो इसका मतलब होगा करंट जो लाइन चल रही है उसको तब्दील करने के लिए इस्तेमाल होगा। तो आज बेटा आपके पास ये 5 कमांड्स हैं, जस्ट डेफिनेशन और सिंटैक्स आपने याद करना है, बाकी एग्जांपल्स वगैरह लिखनी नहीं है, सिर्फ रीड आउट करके समझ लेनी है कि इनका मतलब क्या है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।